गणित का टॉप 20 क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। किसी वृत्त के चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, सही है। समान त्रिज्या वाले दो वृत्त हमेशा सर्वांग सम होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो बड़ी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका चौथा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, ये भी सत्य है। तो इसका सही जो हो जाएगा 1, 2 और 4। क्वेश्चन है, संख्या पद्धति और बीजगणित के गुणों के बारे में क्या सत्य है। सत्य बताना, पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है ये। दूसरा जो दिया है 1/m भागित 1/n, यदि भाग का साइन हो, ये जो 1/n ऊपर आएगा क्या होता है, वो माइनस में हो जाता है, 1/m माइनस n होगा, लेकिन यहाँ पे ये प्लस में है तो ये गलत हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट। उसके बाद तीसरा दिया है बहुपद p ऑफ x इक्वल में x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य 2 और 3 है। अब जो x की जगह हम 2 रख के देखेंगे, यदि शून्य आएगा तो सत्य है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 का गुणा 5 से करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस 10 और प्लस 6, ये 6 और 4 10 हो गया, और 10 में 10 जाएगा 0, मतलब 2 को सेटिस्फाई कर रहे हैं। 3 को रख के देखते हैं, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 या 15 और प्लस 6, तो 9 और 6 15 और माइनस 15, ये 0 हो रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये कथन 3 भी सही है। इसके बाद चौथा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर 1 है, गलत। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर 2 है, तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसमें कौन कौन सा जो कथन या स्टेटमेंट सही हो रहा है, पहला वाला और तीसरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और तीसरा। क्वेश्चन है, कथन है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजा सेम हो, तो इसमें सभी कोण जो है, प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का बनता है, ये कथन सत्य है। उसके बाद कारण बोला जा रहा है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं मतलब जिसकी साइड जो है, साइड तीनों साइड क्या हो, सेम हो, और किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब जो उसके जो अपोजिट या उसके सामने जो फ्रंट का जो कोण है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये जैसे ये क्या है, सभी 60 अंश के होंगे तो ये तो सेम हो जाएंगे पूरा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो जितना तीनों कोण है उसका योग जो हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो ये जो कथन है उसके कारण को स्पष्ट कर रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है, सत्य है। और जो यहाँ पे आर जो है, आर मतलब जो रीजन कारण है, वो असेसमेंट मतलब कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, कथन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य से अधिक है तो सदैव लाभ प्रतिशत की गणना जो है क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत इक्वल में हो जाता है लाभ बट्टे में कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य गुणा में 100, इस टाइप के निकालते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि लाभ प्रतिशत की गणना जो क्रय मूल्य पर की जाती है, क्रय मूल्य हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पर, और कथन सत्य है। उसके बाद कारण बोला जा रहा है कि लाभ जो होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, ये कथन जो है लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, लेकिन कारण जो है लाभ की बात कर रहा है। लाभ क्या होता है, जब हम जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य उसमें क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ निकल जाता है। लेकिन फर्स्ट जो कथन दिया है वो लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, और कारण जो है लाभ की बात कर रहा है। दोनों जो है कथन और कारण तो सत्य है, लेकिन जो है कथन को ये जो कारण है स्पष्ट नहीं कर रही है, उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, इसमें कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन आर जो है जो कारण है रीजन, वो कथन को स्पष्ट नहीं कर रहा है या उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है।
मैचिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। किस में दिख रहा है? 2 में दिख रहा है, तो एक हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच है। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर होता है गोले के पृष्ठीय क्षेत्र का सूत्र जो है। तो बी का क्या हो जाएगा? 3। इसमें देखो ऑप्शन ए का 2, बी का 3 ऑप्शन ए आ रहा है। उसके बाद देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 और बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हो जाएगा, एक में आ जाएगा सी का। उसके बाद घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। ये जो डी में 4 में मिल रहा है, डी का 4, तो इसमें हो जाएगा ए का 2 और बी का हो जाएगा 3 और सी का 1 और डी का 4, जो कि ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि x प्लस 1/x इक्वल में 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका मान निकालना है। तो फार्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू में ए इंटू बी। ए का मतलब जो दिया है 1 एक्स और बी का दिया है 1/x। सूत्र होता है यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, इसको हम स्क्वायर कर दिए हैं, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 5 पंचे 25, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पे दिया है ये वाला, और ये जो एक्स एक्स कट गया, ये 2 को हम इधर लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस में 2, तो हो जाएगा 23। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 हो जाएगा 23। एक तो इस टाइप का निकाल सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या करना है? 5 को जैसे हम लोग 5 को ए ले लिए, तो हो जाएगा ए के स्क्वायर माइनस कर देंगे 2, तो इस सूत्र में पुट कर सकते हैं। और इस यहाँ पे कुछ भी नंबर है, जैसे 10 है तो 10 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा 100, और 100 में 2 घटा देंगे 98 आ जाएगा। इस टाइप का जो फार्मूला हम डायरेक्ट पुट कर करके, या जो सूत्र है उस सूत्र के थ्रू निकाल सकते हैं या फार्मूला के थ्रू। तो ए के स्क्वायर माइनस में 2, ए मिस हो जाएगा यहाँ पे, जो नंबर दिया रहेगा और 2 उसमें घटा देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25, और 25 में 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 23। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि खेत का परिमाप 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह क्षेत्रफल क्या होगा उसको बताना है। एक आयताकार, हम यहाँ पे एक पिक्चर बना लेते हैं, चित्र खेत या आयताकार शेप। इसकी हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई जैसे बी लिए हैं, तो अब बी से ये जो है लंबाई जो है एल जो क्या है बी से 4 मीटर अधिक है, बी प्लस हो जाएगा 4, तो लेंथ हो जाएगा बी प्लस 4, और उसकी लंबाई क्या हो गया बी प्लस 4, और चौड़ाई हो गया बी। अब इसकी जो परिमाप मतलब जो है ये चारों साइड का योग होता है, तो चारों साइड जोड़ देंगे और 40 बराबर हो जाएगा। ये जो b हो गया, और लेंथ क्या है b प्लस 4 है, तो 1b 2b 3b 4b, यहाँ पे हो जाएगा b, ये हो जाएगा b प्लस 4। तो कितना बार b हो रहा है? ये 4 बार b, तो लिख लेंगे यहाँ पे 4 बार b। और यहाँ पे जो 4 मतलब जो b प्लस 4 था, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ का 4, 4 4 8, तो हो गया 8। अब इसमें से 8 कॉमन इसमें से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे, या 8 को इधर घटा देंगे 40 में, तो 40 में 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 32, तो 4b इक्वल हो जाएगा 32। अब हमें b निकालना है, तो b को यहीं रहने देंगे और 32 को भाग दे देंगे, 32 में 4 को भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 32 बट्टे में 4, 4 एक कम और 4 अट्ठे 32, तो b का वैल्यू कितना आया 8 आया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ जो है b का वैल्यू 8 आ गया, तो चौड़ाई 8 आया, और तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 में 4 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12। तो हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा 12 गुणा में 8, 12 अट्ठे होता है 96,
12×6 = 96, बी 96 और क्षेत्रफल है हो जाएगा ये मीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन है 2000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद या 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। प्रिंसिपल पी दिया है 2000, पुट कर देंगे 2000। फार्मूला होता है पी, अमाउंट इक्वल होता है मिश्रधन इक्वल में पी ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n। पी का मान 2000 हो गया, हो जाएगा 1, और r का मान 10 है तो हो जाएगा 10, और बट्टे में 100 का पावर, टाइम 2 वर्ष दिया तो हो जाएगा 2। अब यहाँ से 10 से कम 10 हो गया और ये 10 दाम 100, 1/10 आया। अब 1/10 को क्या करेंगे, 10 का तिर्यक गुणा, ये 10 से कम 10, ये 10 से कम 10 होगा, और 10 और 1 ये जुड़ जाएगा 11, तो हो जाएगा 2000, और गुणा में हो जाएगा ये 11/10 का पावर 2। अभी 11/10 को 2 बार लिख लेंगे तो हो जाएगा 2000 गुणा में 11/10, फिर गुणा में 11/10। इसमें का 1 0, इसमें का 1 2 0, नीचे का 2 0 और ऊपर का भी 2 0 कट गया, बच गया यहाँ पे 20, और 11 गुणा में 11, 11 का गुणा 11 से करेंगे, 11 11 होता है 121, तो हो जाएगा 121। अब गुणा कर लेंगे, और हम जो है 121 का गुणा जो है 2 से करेंगे, और फिर लास्ट में 0 लगा देंगे। 20 गुणा में 121 हो जाएगा 0 का 0 ही रहेगा। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 कम 2, और फिर हो जाएगा 20 दूनी यहाँ पे 40, और फिर 20 1 कम 20, ये हो जाएगा 0 2 4 2, 2420। 2420 किस में दिया है, ऑप्शन बी में 2420। तो उसको 2 वर्ष बाद कितना मिलेगा, मिश्रधन जो है क्या होगा 2 वर्ष बाद, 2420 2420 रुपये। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉगवेन का स्टेटमेंट है, यह कथन है। यदि 2 पूरक कोणों या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का अनुपात 2:3 है तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। यह बड़े कोण का मान क्या होगा। 2 पूरक कोण है, पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, 90 डिग्री। ये जो 2 दिया है इसको हम लोग 2x 3x मान लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x + 3x इक्वल में हो जाएगा 90 डिग्री 90 अंश। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 5x और बराबर में 90। हमें x का मान ज्ञात करना है, 5 को भाग दे देंगे तो हो जाएगा x बराबर 90/5। ये 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, तो 9 में 5 गया बचा 4, ये हो गया 40, 5 8 40। तो x का मान कितना आ गया 18, जो कि ये डिग्री में है, तो x इक्वल हो गया 18 डिग्री या 18 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बड़े कोण का मान होगा, तो इसमें जो है 2 जो है छोटा कोण हो जाएगा और 3 जो है बड़ा कोण। अब उसमें x हम लिए थे तो हो जाएगा 3x, मतलब जो 3 गुणा में 18, तो हो जाएगा 3 गुणा में 18 और 18 तो ये कितना हो जाएगा 54। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 54 डिग्री या 54 डिग्री। यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए रहता छोटा कोण, तो जो 18 है उसमें हम जो है ये 2 से गुणा कर देते, तो 18 दिन ही हो जाता 36, तो 36 जो हो जाएगा छोटा कोण और 54 हो जाएगा बड़ा कोण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 54 कोण या 54 डिग्री। क्वेश्चन है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। समय सेकंड में है। टाइम फाइंड करना है हमें जो है कि कितने समय में जो है वो कार जो है उस सुरंग को पार करेगा उसको। 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है और यहाँ पे जो है जो 200 मीटर का है। ये जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे उसको पहले किस में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 54, अब इसको हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं, किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में कर रहे हैं। तो इसमें जो होता है 5/18 से गुणा कर देंगे। यदि मान लो जो मीटर प्रति सेकेंड दिया रहता और इसको किस में चेंज करते, किलोमीटर प्रति घंटा में,
तो इसमें क्या करते 18/5 से गुणा करते, लेकिन यहाँ पे जो है हम मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब जो है 5/18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 तिये 54, तो हो गया 3 गुणा में 5, 5 ये हो जाएगा, ये 5 तिये 15, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो उसकी जो स्पीड है या उसकी चाल है कितना आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें जो है समय ज्ञात करना है, तो समय हो जाएगा t इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में होता है स्पीड। डिस्टेंस हमें दिया है, दूरी जो है, जो सुरंग की दूरी है, ये सुरंग की जो है लंबी जो है कितना है 200 मीटर सुरंग है लंबी, ये उसको हम लोग दूरी ही सपोज कर सकते हैं, ये दिया है 200 मीटर। अब स्पीड कितना है इसमें 15 मीटर प्रति सेकेंड, तो अपॉन में हो जाएगा 15, तो 200 में 15 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 15 एकम 15 और हो जाएगा 15 एकम 15। 20 में 15 गया, कितना बच गया 5, तो हो जाएगा 5 और 0 50 हो गया, 15 तिये हो गया 45। अब यहाँ पे देखो 13 आ रहा है और 13 दशमलव और आएगा, लेकिन हम 13 तक ही देखेंगे। देखो जो ऑप्शन बी में आ जा रहा है तो हो जाएगा 13.33। अब जो 5 बचे हैं मतलब ये 50 बन जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये भी जो है 15 तिये 45, फिर 5 बचता जाएगा तो ये भी 3 आता जाएगा, तो ये 13.33 आ जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 13.33। क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्या बोला गया है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो ऐसा नंबर होता है जो सेल्फ से कटता है और 1 से कटता है और किसी से डिवाइडेड नहीं होता है। तो सबसे छोटी संख्या से हम स्टार्ट करेंगे, प्रथम बोला गया है तो 2 होता है प्राइम संख्या, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। 3 होता है, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ये एक ऐसा नंबर है जो सेल्फ से डिवाइडेड होता है और 1 से और किसी से नहीं होता है। ये सबको आपस में जोड़ देंगे, औसत निकालने के लिए बोला गया, सबको जोड़ देंगे और जितना ठे उसे भाग दे देंगे। 5 ठे 5 से भाग दे देंगे, ये सबको जोड़ेंगे हो जाएगा 2 और 3 5 और 5 10, 10 और ये 7 और 11 हो जाएगा ये 18 और 10 28, तो ये 28 और बट्टे में 5 हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 5 पंचे 25 हो जाएगा और जो है बच गया 3, तो 3 नहीं कटेगा तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, हो जाएगा 30। 5 एकम 5 छक्के 30, हो जाएगा 0.6। 5.6 किस में आ रहा है बी में आ रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5.6। क्वेश्चन है रूट में दिया है √6 प्लस √6 प्लस √6 और ये इन्फिनाइट तक का है ये। तो इसमें क्या होता है, यदि ये जो 6 दिया है उसको लिख लेंगे 2 × 3, 2 और 3 का गुणा है ये। इसमें जो ये प्लस हुए हैं ये यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस और ये इन्फिनाइट है, तो इसको सोल्व करने का क्या होता है, ये जो दो नंबर दिया है उसको हम लोग इस टाइप का मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं और ये प्लस में है तो जो बड़ा संख्या है उसको ले लेंगे 3 को, और ये मान लो यहाँ पे ये माइनस में रहता तो छोटा संख्या को लेते 2 को, तो प्लस में बड़ा संख्या लेंगे 3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन है किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का वजन जोड़ दिया जाए तो औसत जो है 41 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का वजन है, देखो पहले में जो दिया है वो 15 छात्रों का है जो 40 है, 15 गुणा 40 कर लेंगे। उसके बाद जो है क्या बोला जा रहा है आगे जो है यदि शिक्षक का वजन जोड़ दिया जाए तो 15 जो स्टूडेंट्स हो गया उसमें शिक्षक भी जोड़ दिए, कितना हो गया ये 16, और ये कितना हो जा रहा है इसकी एवरेज जो है ये औसत 41, तो 41 से गुणा कर देंगे। पहला जो 15 स्टूडेंट जो 40 दिया था तो ये 15 गुणा 40 हो गया, उसके बाद उसमें टीचर्स को भी जोड़ दिए तो ये 16 और उसकी जो औसत भार कितना हो गया 41, तो 41 से गुणा कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे आपस में गुणा करेंगे और शिक्षक का वजन बोला गया है तो ये वाला जो बड़ा आएगा इस छोटा में, ये बड़ा में छोटा को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 15 चौक 60, मतलब हो गया 60 और ये 0 600 हो गया। अब ये 16 गुणा 41 कर लेंगे, ये हो जाएगा 16 गुणा में 41, ये 16 एकम 16 हो गया और 16 चौक हो जाएगा ये 64, ये हो जाएगा 4 और 6, ये हो जाएगा 6 और 4 और 1 5 और 6,
656 हो रहा है। बड़ा कौन है ये 656 वाला। 656 में 600 को घटा देंगे कितना आ जाएगा ये 56 56। ये जो 56 आया 56 वो किसकी वजन है ये या किसकी वेट है टीचर का उसकी शिक्षक का। इसमें 56 किस में दिया है ऑप्शन बी में दिया है 56 किलोग्राम। तो शिक्षक की वजन कितना हो जाएगा 56 किलोग्राम। यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और फिर 20% की कमी की जाती है तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। इसको सोल्व करने के लिए होता है ए मतलब हो जाएगा जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस में लेंगे तो हो जाएगा 20 हो जाएगा और जो कमी हो रहा है उसको माइनस में तो हो जाएगा -20। फिर होता है प्लस माइनस। यहाँ पे क्या हो रहा है कमी हो रहा है। यहाँ पे हम लोग प्लस का भी साइन लिख सकते हैं लेकिन जो कमी हो रहा है माइनस में रहेगा और जो वृद्धि हो रहा है प्लस में हो रहा है तो हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस और 20 गुणा में 20 जो क्या हो रहा है एक कमी हो रहा है एक वृद्धि और एक प्लस में है एक माइनस में है। जो कमी हो रहा है माइनस में और जो वृद्धि हो रहा है प्लस में। तो प्लस माइनस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। ये हो गया माइनस लिख ले और बट्टे में लिख लेंगे 100। ये देखो ये 20 जो एक प्लस में है एक 20 माइनस में दोनों जीरो हो गया। अब ये जो 20 आपस में गुणा करेंगे हो जाएगा 400 और माइनस में थे -400 बट्टे में 100। तो ये दो जीरो कट गया बच गया -4। -4 मतलब क्या हो रहा है हानि हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4% की हानि होगी। क्वेश्चन है एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का आयतन जो होता है a³ होता है मतलब साइड का पावर 3 और ये कितना दिया है ये आयतन जो है 512 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। अब हमें a के वैल्यू निकालना है तो a इक्वल हो जाएगा ये क्यूब रूट में 512। 512 किसका क्यूब होता है 8 का तो हो जाएगा a इक्वल हो जाएगा 8। इसका जो आंसर ये a का मान कितना आ गया 8 आया। अब हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो घन है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये टोटल 6 फेस होता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है a का स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 और a का मान आए 8 और a का स्क्वायर निकालना है तो 8 गुणा 8 कर लेंगे 2 बार 8 8 हो गया 64 गुणा में 6 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 6 छक्के 36 और 2 हो जाएगा 38। कितना आ गया 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 384 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन है गणित शिक्षण की कौन सी विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। यदि विशिष्ट से सामान्य की ओर चल रहे तो होता है ये आगमन विधि होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आगमन विधि। और यदि जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहे हैं तो ये कौन सा विधि हो जाएगा निगमन विधि। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था विशिष्ट से समान तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाएगा तो होगा आगमन विधि और यदि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा तो होगा निगमन विधि। क्वेश्चन है 0.0032 का मान भिन्न के रूप में क्या होगा। इसको भिन्न में चेंज करना है 0.0032। अब इसमें का ये दशमलव उसको हटाएंगे तो दशमलव बाद कितना डिजिट दिया है 4 डिजिट तो ये हो जाएगा 32 और दशमलव बाद जो 4 डिजिट है नीचे में लगा लेंगे 4 0 और 1 मतलब शुरू में 1 रहेगा और 4 0। अब इसको हम लोग जो है इस टाइप का किसी में नहीं दिया है तो इसको कटा के देखते हैं या हम इसमें इसको कटा लेंगे हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा 4 दूनी 8 सॉरी 4 से कटा रहे हैं हाँ 4 8 32 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 तो जो है ये 10 में 8 गया बचा 2 4 5 20 और ये 2 0 तो हो जाएगा 2500। इसके बाद फिर से कटा लेंगे
8/25 जो है 2500 दिया है किसमें, 8/25 इसमें दिया है ऑप्शन बी में। इसको अब हम ये हो जाएगा 8/25, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही जवाब जो हुआ ऑप्शन डी। और ऑप्शन सी भी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग और कटाएंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, तो हो जाएगा 4, और ये होगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंचे 10 और 0, तो ये 4/1250 आ रहा है। तो 4/1250 सी में भी आ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी और डी दोनों। क्वेश्चन है, यदि 2 का पावर x - 3 बराबर 1 हो तो x मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 1 लाना है, तो जो x की जगह है उसमें ऐसा नंबर रखे कि जो 3 को घटाने से 0 आता हो। तो 3 को हम रखेंगे तो 3 को 3 घटाए, 3 से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। x की जगह हम रख दिए 3 -3, तो 3 में 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 2 का पावर 0, और किसी भी संख्या का पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, चाहे वो जो 5 हो, 5 का पावर 0, तो ये मतलब हो जाएगा 1। कोई भी संख्या हो उसका पावर यदि 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। यहाँ पे ये जो 0 हो जाएगा और उसका वैल्यू 1 आ गया, तो x के जगह हम कितना रख रहे हैं 3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उपचार करना। ये जो है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, सीखने में होने वाली जो कमी है उस कमियों का निदान करना और उसका उपचार करना।